साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। कल संडे को मैं बुद्ध विहार में नहीं आ पाया था, तो आज मॉर्निंग वॉक के दौरान फिर आज पहुंचा हूं मैं यहाँ पर। देखिए भगवान बुद्ध के शरण में इधर दो अच्छा फेस्टिवल पार हो गया, शांतिपूर्वक पार हो गया। जो प्रकृति का जो सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, सरहुल बोला जाता है। जो दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें बोला जाता है, आदिवासियों को बोला जाता है, जो प्रकृति के पूजक लोग हैं, उनके लिए सरहुल का पर्व बीता। सभी को साधुवाद बहुत शांतिपूर्वक बीत गया। और भाईचारे का प्रतीक जो एक इस्लाम धर्मावलंबी जो लोग होते हैं, जो ईद का जो त्यौहार बीता, जो 1 महीना तक रमज़ान चला, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही शांतिपूर्वक बीत गया। और अभी जो चल रहा है, एक फसल से जुड़ा हुआ एक फेस्टिवल अभी चल रहा है, छठ बोला जाता है, 6 दिन का होता है। इसका भी इतिहास भारत के मूल निवासियों से है, इसे ही बाद में मैं बताऊंगा कभी। और सबसे महत्वपूर्ण है 25 या 26 तारीख को जो अष्टमी है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष के अष्टमी है, जिस दिन सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाती है। पूरे भारतवर्ष में सम्राट अशोक की जयंती की तैयारी चल रही है। सभी लोग काफ़ी धूमधाम से जयंती मनाएंगे। और सम्राट अशोक तो भारतीय ही थोड़े थे, तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष थे, महाभारत के रचयिता थे। महाभारत मतलब जो आज का जो भारत है ना, आज का जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सारा जो क्षेत्र था ना, सम्राट अशोक के समय में भारत का ही हिस्सा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि महाभारत के वो रचयिता थे। बाद में बहुत वर्षों के बाद जब प्रतिक्रांति शक्तियाँ आई, सत्ता हस्तांतरित कर लिया, तो देश टुकड़े टुकड़े में बट गया। तो ये तो है सम्राट अशोक की महानता। और हम सभी लोग को सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर आप भारत के इतिहास को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, भारतीय होने का आप एहसास अपने आप को करना चाहते हैं, भारतीय होने का गर्व महसूस करना चाहते हैं, तो आपको सम्राट अशोक के बारे में तो जानना पड़ेगा। आप भारत का भी तिरंगा झंडा उठा लें, राष्ट्र का सम्मान का प्रतीक है। जो उसमें जो चक्र है, 24 चक्र है, क्या चीज़ का प्रतीक है, कहाँ से आया है? सम्राट अशोक का ही है। जो आप रुपये जो आपके पॉकेट में है, वो कहाँ से आया है? सब बुद्धिज़्म का ही है। तो देखिए, मैं छोटा था, तो मैं जो झंडा था, तिरंगा झंडा, और उसमें जो 24 चक्र है, मैं इसके बारे में पूछा था एक आदमी से कि सर बताइए 24 चक्र का क्या महत्व है। तो उसने बताया था मुझे कि जो जैन तीर्थकर 24 हुए थे ना, उसी का प्रतीक है। लेकिन अब मैं जब रियल इतिहास पढ़ने लगा हूँ, जानने लगा हूँ, तो वो वहाँ से नहीं लिया गया है। यह लिया गया है भगवान बुद्ध के धर्म से, जो 4 आर्य सत्य हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग है, 8 4 12 हो गया, और 10 पारमिताएँ हैं, 12 10 22 हो गया, और 2 अति हैं। अति मतलब कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब कोई भी काम को नहीं, मध्यम मार्ग बोलिए, इतना हार्ड नहीं करें कि आपका नुकसान हो जाए, और इतना उसको ढीला भी नहीं छोड़ें। जैसे इसका उदाहरण के लिए बिना के तार का लोग एग्जांपल देते हैं कि बिना के तार को आप इतना हार्ड नहीं करें कि टूट जाए, और इतना ढीला नहीं रखें कि आवाज़ ही नहीं निकले। ये हो गया 2 अति। 4 आर्य सत्य हम सभी लोग जानते हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग है जो जीवन जीने का कला है, और 10 पारमिताएँ हैं। पारमिता है आपका मतलब जो आचरण है, किस तरह से आप आचरण करेंगे। दान पारमिता है, शील पारमिता है, इस तरह से 10 पारमिताएँ हैं, प्रज्ञा पारमिताएँ हैं। यही 24 प्रतीक है। तो एक और जानकारी मैं आप लोग को बता दूं कि जो हम लोग, जैसे मेरा भी नाम देखिए विक्रांत कुमार है, तो कुमार और कुमारी टाइटल आया है, कहाँ से आया है, ये भी मैं आप लोग को जानकारी आज दे देता हूँ। सम्राट अशोक की एक जीवन संगनी थी, विदिशा के, जो मध्य प्रदेश में भी विदिशा है, अवंती है इसी क्षेत्र का, जिनका नाम था कुमार देवी। उन्हीं के पुत्र राजा महेंद्र हुए थे, और पुत्री संघमिता हुई थी, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में गए थे, श्रीलंका गए थे। सोचिए, वैसी माता जो अपने बच्चे को धर्म प्रचार के लिए अपने देश से बाहर भेजे थे,
और राजा महेंद्र, जो जिन्हीं के नाम पर जो पटना में जो महेंद्रू जो बना हुआ है ना, जगह है, स्टेशन भी है, महेंद्रू घाट वो बना हुआ है, तो उन्हीं के नाम पर है। तो ऐसे थे सम्राट अशोक और उनकी जीवन संगिनी कुमार देवी। और जो देवी टाइटल है, जो महिलाएं जो देवी टाइटल रखती है ना, वही वहीं से आया है। तो कुछ ने दिया दुनिया को, क्या दिया? धम्म दिया, शिक्षा दिया, नैतिकता से जीवन जीने का तरीका बदलाया। इसीलिए लोग आज भी टाइटल महिलाएं लोग देवी रखती हैं, उसी कुमार देवी की वजह से। और कुमार टाइटल, मार मतलब जानते ही हैं, बौद्ध धर्म में मार का मतलब होता है काम क्रोध मोह। इसको कू कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। तो जो व्यक्ति अपने शरीर से राग द्वेष मोह ईर्ष्या क्लेश को नष्ट कर देता है, वह कुमार हो जाते हैं। और जो महिलाएं राग द्वेष ईर्ष्या मोह क्लेश को नष्ट करती हैं, उसकी टाइटल कुमारी रखा गया है। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं ना, सब आप जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। आपको इसके लिए किताब पढ़ना होगा। आप इधर डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण जी का पुस्तक मंगा करके पढ़ें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पुस्तक मंगा करके पढ़ें, और राजीव पटेल जी का पुस्तक मंगा करके पढ़ें। हिंदी भाषी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा साइंस जर्नी चैनल देखें, और भी कुछ ऐसे चैनल हैं, बहुजनों का चैनल है, जिसे आप देखें। और मैं तो जितने भी सब किताब है सबको PDF बना करके भी रखता हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो आप नंबर भेजें, सेंड करेंगे, मैं उस पर आपको पूरा PDF भेज दूँगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और अगले महीना में 3 फेस्टिवल और आ रहा है। 4 तारीख को महाबली वीर बाबा चौहरमल की जयंती 4 अप्रैल को होगा। 11 अप्रैल को महामना ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाई जाएगी। और 14 अप्रैल तो सब हम लोग जानते ही हैं कि बाबा साहब की जयंती है। तो इसको भी आप लोग को तैयारी करना है। उससे पहले जो सम्राट अशोक की जयंती जो 25 या 26 मार्च को मनाया जा रहा है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, इसका जयंती की आप तैयारी करें। इनके बारे में पढ़ें, लिखें, जानें, भारत के सच्चा इतिहास को जानें। तभी आप गर्व महसूस कर पाएंगे अपने आप पर, अपने देश पर गर्व महसूस कर पाएंगे, अपने राष्ट्र पर गर्व महसूस कर पाएंगे, और अपने समाज को तरक्की के मार्ग पर लाएंगे। चलिए, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी का मंगल हो।